नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं आपको आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कराऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जो लोक सेवा आयोग ने एक प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती कराई थी, उसका रिजल्ट 7 फरवरी को आउट किया था। उसमें कई स्टूडेंट को कई डाउट्स हैं, तो इस डाउट को क्लियर कराने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, इसको समझिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हिंदी में जो पदों की संख्या थी तो 84 थी, जिसमें अनुसूचित जाति की 17 पोस्टें थी, अनुसूचित जनजाति की 4 पोस्टें थी, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 11 पोस्टें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 8 पोस्टें, और अनारक्षित जो मतलब जनरल कैटेगरी की है वो 44 पोस्टें थी। तो दोस्तों, पहले इसको समझिए। आप इसको समझने के बाद जो आपके डाउट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इंग्लिश में टोटल्स कितने पद हैं? 74 पद हैं। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में टोटल 74 पद हैं, और अनुसूचित जाति में 13 पोस्टें थी, और अनुसूचित जनजाति में 4 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग में 11 पोस्टें, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7 पोस्टें थी। ओके। और अनारक्षित थे, मतलब जो जनरल कैटेगरी के थे, 39 पोस्टें थी। तो दोस्तों, इसी प्रकार सभी विषयों की जो पोस्टें हैं इस संस्कृत में 21, भौतिक विज्ञान में 64, रसायन विज्ञान में 57, मैथ्स में 30, जीव विज्ञान में 49, नागरिक शास्त्र में 43, अर्थशास्त्र में 78, इतिहास में 10, भूगोल में 22, समाजशास्त्र में देखिए दोस्तों, समाजशास्त्र में 9 पोस्टें, कला में 1, मनोविज्ञान में 1, कृषि में 1। ओके दोस्तों, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो पोस्टें थी वो 544 थी। ओके दोस्तों, तो आपके मन में ये डाउट्स होंगे कि जब पोस्टें 544 थी तो टोटल्स जो बुलाए गए काउंसलिंग के लिए, जो 7 मार्च से शुरू होगा जो काउंसलिंग, उसमें बुलाए गए हैं 982। कितने बुलाए गए हैं? 982। तो दोस्तों, टोटल बुलाए गए हैं 982। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो पोस्ट है वो 544 है, और 544 का ही क्या होगा? सिलेक्शन होगा। जो फाइनल कट ऑफ आएगी तो उसके अनुसार जो सेलेक्ट होंगे 544 ही होंगे। तो दोस्तों, पहले इसे समझिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञापन जारी किया था, इसका जो 12/10/2020 का इसका विज्ञापन जारी किया था, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि थी वो 1/11/2020 तक थी। ओके दोस्तों, तो आप इसे समझ गए होंगे कि जो ऑनलाइन हुआ था वो 12/10/2020 को हुआ था, और इसकी अंतिम तिथि 1/11/2020 को थी, और इसका रिजल्ट आउट हुआ था 7 फरवरी 2022 को, सॉरी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पे देखिए, जो लोक सेवा आयोग ने एक न्यूज़पेपर में एक निकाला था, एक विज्ञप्ति निकाली थी। उसमें देखिए क्या लिखा है कि जो जिस दिन रिजल्ट खुला उसके दूसरे दिन यह विज्ञप्ति आ रखी है। तो देखिए विज्ञप्ति में क्या लिखा है? पत्रांक 75/1/16, परीक्षा 2020-21 दिनांक 8 फरवरी 2022 को यह विज्ञापन जारी हो रखा है। तो दोस्तों देखिए, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग से सेवा, क्योंकि इसका जो प्री एग्ज़ाम हुआ था वो समूह ग्रुप सी के अकॉर्डिंग हुआ था। जो ग्रुप सी ने यह एग्ज़ाम कराया था, और जो मेंस एग्ज़ाम कराया था वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कराया था। तो दोस्तों, यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य व महिला शाखा परीक्षा 2020 के दिनांक 28/10/2021 से 31/10/2021 तक संपन्न मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा के आधार पर विषयवार रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में 3 गुना अथवा 2 गुना, अर्थात 2 गुना, मतलब जितनी पोस्टें थी उसकी 2 गुना अभिलेख सत्यापन सूची, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट होगी, आयोग की वेबसाइट, मतलब 2 गुने लोग बुलाए गए हैं। ओके दोस्तों,
कई विषय में 3 गुने बुलाए गए हैं, कई विषयों में 2 गुने बुलाए गए। इसलिए जो टोटल बुलाए गए हैं, जो 544 पोस्टें थी, उसमें जो टोटल बुलाए गए 982। आपको ये समझना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए कि आयोग की वेबसाइट www.upsc गवर्नमेंट इन पर जारी कर दी गई है। वो कितने मार्च कितने 7 फरवरी को जारी कर दी गई थी। ओके, तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स और संशोधित उत्तर कुंजी अंतिम चयन परिणाम जारी होने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो यह अंतिम जब अंतिम जो परिणाम जारी होगा, जो अंतिम लिस्ट जारी होगी, तो उसके अनुसार आपका चयन होगा। जो आपकी 544 पोस्टें हैं, तो 544 ही जो स्टूडेंट होंगे उनका क्या होगा, अभ्यर्थी होंगे, उनका चयन होगा। तो जितने होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया होगा कि आयोग ने 982 इसलिए बुलाए हैं क्योंकि आयोग ने क्या कर रखा है कि किसी के जो डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट ख़राब होने के, किसी ने जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम किसी ने गलत फॉर्म भरा हुआ है, उसके अनुसार भी आयोग बाहर कर सकता है। इसीलिए कई स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर आयोग 544 ही बुलाता तो सपोज़ दैट इसमें से 10 स्टूडेंट के क्या है, डॉक्यूमेंट ख़राब है, तो क्या हो जाता है कि इस 544 पोस्टों में से क्या हो जाएगा, 10 पोस्ट क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि जो लोक सेवा आयोग है यह कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है। इसीलिए इन्होंने जितनी पोस्टें हैं, 544 पोस्टें हैं, उनमें से 982 अभ्यर्थियों को इसलिए बुलाया है। ओके दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 982 स्टूडेंट बुलाने का मतलब यही है कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट ख़राब हैं तो उसकी जगह पर किसी दूसरे का सिलेक्शन हो सके। ओके दोस्तों, तो आपको आशा करता हूँ कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो लोक सेवा आयोग के सचिव हैं कमेंद्र सिंह, वो लोक सेवा के क्या हैं, सचिव हैं। तो दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो अंग्रेजी में जो पोस्टें हैं, रिक्तियों की संख्या है वो 74 थी। अभिलेख सत्यापन हेतु कितने बुलाए हैं, 142। मतलब 74 का दोगुना होता है कितना, आपको पता होगा 74 का दोगुना 148 होता है। ओके, 148 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या दोगुने से कितने अधिक या कितने कम, मतलब कितने अधिक बुलाए गए हैं, कितने कम बुलाए गए हैं। तो रिक्तियों की जो सपोज है यहाँ 74 रिक्तियाँ हैं, तो यहाँ टोटल कितने होने चाहिए, 148 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने बुलाए गए हैं, 142। तो कितने कम हैं, 6 कम हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हिंदी में 84 पोस्टें हैं। कितने हैं, हिंदी में है 84 पोस्टें हैं। ओके दोस्तों, तो 84 पोस्टों में जो अभिलेख मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं वो 165 बुलाए गए हैं। आपको पता है कि जो 84 का दोगुना कितना होता है, वो होता है 168। तो कितने कम बुलाए गए हैं, 3, यहाँ पर अधिक नहीं है, मतलब 3 कम बुलाए गए हैं। कितने कम बुलाए गए हैं, 3 कम बुलाए गए हैं। तो कितने अगर दोगुना होता तो 168 होता। ओके, संस्कृत में देखिए, संस्कृत में 21 पोस्टें थी, 21 रिक्तियों की संख्या थी, और जो अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाए गए हैं वो 51 बुलाए गए हैं। तो मतलब 21 का दुगना कितना होता है, 42 होता है। तो दुगने से कितने अधिक बुलाए गए हैं, दुगने से 9 अधिक बुलाए गए हैं। ओके, देखिए भौतिक विज्ञान में, देखिए भौतिक विज्ञान में 64 पोस्टें थी और कितने बुलाए गए हैं, 75 बुलाए गए हैं। तो मतलब केवल 11 अभ्यर्थी क्या बुलाए गए, अधिक बुलाए गए हैं। यहाँ पे देखिए 11 अभ्यर्थी अधिक बुलाए गए हैं। ओके, फिर रसायन विज्ञान में देखिए, रसायन विज्ञान में 57 पोस्टें थी, उसमें 97 अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 97 बुलाए गए हैं। तो कितने अधिक बुलाए गए हैं, 40 अभ्यर्थी अधिक बुलाए गए हैं। ओके, मतलब दोगुने से 40 अधिक बुलाए गए हैं। ओके, गणित में देखिए, गणित में 30 अभ्यर्थी हैं और अभिलेख सत्यापन के लिए कितने बुलाए गए हैं, 6। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यह जानना है कि जो गणित में कितनी पोस्टें हैं, गणित में है 30 पोस्टें हैं। ओके, गणित में 30 पोस्टें हैं और बुलाए कितने गए हैं, 6। तो आपको इसको भी समझाऊंगा कि 30 पोस्टें थी तो 6 ही क्यों बुलाए गए हैं, ये भी आपको समझाऊंगा। मतलब 24 कम बुलाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए जीव विज्ञान में टोटल रिक्तियों की संख्या 49 थी और बुलाए गए हैं 78। मतलब केवल 29 अभ्यर्थियों को अधिक बुलाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए नागरिक शास्त्र में 43 पोस्टें थी और 93 को बुलाया गया। मतलब 7, मतलब दोगुने से 7 अधिक को बुलाया गया है। ओके, जितने दोगुने हैं उनसे 7 अधिक बुलाए गए हैं।
अर्थशास्त्र देखिए, अर्थशास्त्र में 78 पोस्टें थी और कितने बुलाए गए अभिलेख सत्यापन के लिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं 172 बुलाए गए हैं, मतलब दोगुने से 16 अधिक बुलाए गए हैं, दोगुने से 16 अधिक बुलाए गए हैं। जो इतिहास है, इतिहास में 10 पोस्टें थी, 22 बुलाए गए, मतलब दोगुने से 2 अधिक बुलाए गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों अब इसमें क्या है, इसमें देखिए गणित में 6 इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स थे 45%, कितना 45% में आप क्वालिफाई कर जाते। और जो एससी था, एससी में यहाँ पे देखिए, एससी में एससी में 35% मार्क्स लाने जरूरी थे। मतलब इसका मतलब ये था कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप 45% मार्क्स से कम लाते हैं, गणित में वही हुआ, अगर किसी की 45% मार्क्स से कम है तो उसका इन फाइनल लिस्ट में नहीं आया, इन 30 में नहीं आ पाया है। मतलब गणित का पेपर थोड़ा टफ था, टफ होने के कारण कई बच्चों के 45% मार्क्स नहीं आ पाए। मतलब 200 में से, तो दोस्तों 200 में से यहाँ पे देखिए, अगर 200 में से किसी जनरल कैटेगरी के 90 नंबर नहीं आ रखे हैं तो उसका नाम इस फाइनल लिस्ट में नहीं आया है। फाइनल लिस्ट तो नहीं बोलेंगे इसे, तो इसमें नहीं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसका नाम नहीं आ रखा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर एससी कैटेगरी में किसी की 35% मार्क्स में उसका क्वालिफाई था, अगर उसके 70 नंबर, 200 में से 70 नंबर, यहाँ पे देखिए, अगर 200 में से किसी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के अगर 200 में से 70 नंबर नहीं आ रखे हैं तो उसका भी इस लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम नहीं आ रखा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।